हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हो और आपका एक लैंग्वेज हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि उपलब्धता नहीं। ठीक, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, ये भी नहीं होगा। अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, ये भी नहीं। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसर की उपलब्धता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो स्कूल में लागू करना है। ठीक, कि बच्चे जहाँ से आ रहे हैं, जो भाषा वो जानते हैं उन्हीं भाषा में उनको शिक्षा प्रदान की जाए। ये नहीं कि एक ही भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए स्कूल में कि सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु बनानी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, कि जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें व्याकरण का ध्यान हम रखते हैं या नहीं। ठीक, जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण का कार्य भाषा को दोष मुक्त बनाना है। व्याकरण के प्रयोग से भाषा अधिकतम शुद्धता की ओर अग्रसर होती है। अगर व्याकरण नहीं रहेगा तो भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए व्याकरण जरूरी है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, कौन सा वर्ड आएगा या फिर अक्षर, है ना। तो इसलिए वो व्यवस्थित रूप से लगाता है व्याकरण, इसलिए व्याकरण जरूरी है। अव्यवस्थित तरीके से अगर हम कोई लिख दें तो वो नहीं होता, मतलब सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, अनुसार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। ठीक, कैसे दूर किया जा सकता है? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। ठीक है, अनुनासिक आपको पता होगा क्या होता है, अनुस्वार। ठीक, तो बिंदु और चंद्र बिंदु। ठीक, अगर हम सही उच्चारण करेंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक, इसीलिए सही उच्चारण के द्वारा ही इसको त्रुटि मुक्त बनाया जा सकता है और ना ही किसी और वजह से। आगे है, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। परीक्षा और फेल हो जाने का डर तो नहीं होना चाहिए बच्चों में। बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलता को बच्चों के सिर मढ़ना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलता को बच्चों के सिर मढ़ना है। मतलब कि अगर बच्चे फेल होते हैं तो बच्चों के सिर पे मढ़ दिया जाता है कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की और कुछ भी और कुछ बहाने दे के। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि सिस्टम की गलती थी या फिर कुछ भी, लेकिन यहाँ ये माना जाता है कि सबसे सर्वप्रथम जो प्राथमिकता दी जाए वो बच्चे को दी जाए। ठीक है, उसके बाद ही किसी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हम मिश्रित वाक्य संरचना को अधिक महत्व देंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, विचारों की मौलिकता, इसका कोई महत्व नहीं है। वर्तनीगत शुद्धता नहीं है, तत्सम शब्दावली नहीं है। मिश्रित वाक्य संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी
अभी देख लेते हैं क्या होगा। बच्चों की किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके उचित है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी कट हो जाएगा। वैसे ही जो बच्चे पिछले कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए, ये नहीं होगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है करेक्ट आंसर। देखिए आपको पता लग गया होगा ऐसे ही। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, क्या है? विधागत विविधता होना। क्या होगा? विधागत विविधता होना, विविधता जो कि बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। ठीक, अगर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो पाठ में दिए गए तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आंसर। विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, जो अगर शब्दों का त्रुटियों को दूर करने का सोच रहे हैं तो विविध शब्दों का वाक्य में प्रयोग करवाना चाहिए। ये बहुत ही कारगर तरीका होता है बच्चों को सिखाने का। क्वेश्चन नंबर 47, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं, इसका कारण हो सकता है। श्यामला है लड़की जो कि वह उसी प्रश्न को लिखती है जो उसको याद है, तो उसका हो जाएगा उसकी कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव। ठीक, कल्पनाशीलता मतलब वो सोच नहीं पा रही है। ठीक, जो उसने याद कर लिया, रट्टा मार लिया, उसी को वो लिख रही है। ठीक, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकता। जिनकी मातृभाषा सरल है, नहीं। जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर जो स्कूल होते हैं वो हिंदी भाषी या इंग्लिश भाषी होते हैं, तो इसीलिए उन्हें अगर बांग्ला है या फिर उड़िया गुजराती जो भी है तो उन्हें दिक्कत हो सकता है सीखने में। ठीक, बच्चों को भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से किसी निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोग एवं सार्थक है? तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेरी वाले की आवाज़ें सुनिए और किसी का कक्षा में अनुभव करके दिखाइए। ठीक, किसी एक कक्षा का अनुभव अभिनय करके दिखाइए, तो ये ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। ठीक, सभी भाषाई कुशलताएं हैं एक दूसरे से संबंध, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी भाषा जो होता है एक दूसरे से संबंधित होता है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा एक छोटा, जैसे एक बढ़कर है, नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे को प्रभावित करते नहीं। जो भाषा होती है एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा का प्रमुख प्रकार है, क्या है? भाषा लेखन क्षमता से केवल होना चाहिए, तो जी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, प्रतिवेदन लेखन नहीं, भाषण देना नहीं, संप्रेषण करना एक बहुत, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उससे भाषा का प्रमुख कार्य है। हम भाषा बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए एक आवश्यक है कि वह पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए। जी नहीं, क्योंकि बच्चे अभी पाठ पढ़ा ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। जी, पाठ के मूल भाव जैसे कि पाठ का नाम सुन के ही पता लग जाता है किस बारे में है, किस बारे में नहीं, तो उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक, और पाठ के कठिन शब्दों को पट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं। ये भी नहीं हो, क्योंकि अगर जो पाठ है वो पढ़े नहीं है तो कठिन वर्ड हम कहाँ से ढूंढ पाएंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं। पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाइए। जी नहीं, ये भी गलत होगा, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।